अब नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कन्दकन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में से प्रथम अधिकार आपका पूरा हुआ था पिछली कक्षाओं में, और अब यहाँ से आगे दूसरा अधिकार प्रारंभ करना है। समय और बाकी सारी जो भी चर्चाएं हैं वो कक्षा के अंत में कर लेंगे एक बार, कि क्या अनुकूल रहेगा मुझे भी और आपको भी, फिर उस हिसाब से आगे का अपन देख सकते हैं। चलिए हम तो प्रथम अधिकार का नाम था पीठ बंद प्ररूपण, और पंडित जी ने भूमिका स्वरूप मंगलाचरण मंगलाचरण में जिनको नमस्कार किया, ऐसे पंच परमेष्टि का स्वरूप वे पूज्य क्यों आवाज हैं। बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, सभी को? नहीं नहीं, सही है, अच्छा बराबर है। अच्छा, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए थोड़ा अपने साइड से भी, आ जाएगी धीरे धीरे बाकी। ठीक है। तो अम, पंच परमेष्टि, फिर उनके पूज्यत्व का कारण, और वे इष्ट क्यों हैं, मंगलमय क्यों हैं, तो वीतराग विशेष ज्ञानता के कारण। वीतरागता और विज्ञानपना के कारण से पूज्यत्व है, और यदि वीतरागता विशेष ज्ञानपना अगर नहीं है तो फिर पूज्यपना नहीं आता, और ये जिनके होता है वे ही पूज्य है। तो ये पंच परमेष्टि जिनको कहा है उनमें वीतराग विज्ञानपना या तो विशेष है या पूरा है। तो अरहंत और सिद्ध में तो पूरा है, और आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि में वो विशेष रूप से पाया जाता है। उनसे नीचे की जितनी भूमिका में जितने भी जीव हैं उनमें वीतरागता बहुत आंशिक है, और विज्ञान भी, सम्यक ज्ञान तो होता है लेकिन वो भी बहुत आंशिक रूप में ही, केवल ज्ञान के सामने उसको अल्प ही कहेंगे। तो जिनमें ये वीतरागता और विशेष ज्ञानपना प्रकट रहे वे आप्त हैं, वे गुरु हैं, वे देव हैं, वो सब उसी में गर्भित होते हैं। फिर उसके बाद फिर भूमिका में और भी कुछ बातें थी जिसको उन्होंने पूरा किया वहां पर,
कि ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है, वक्ता कैसे होने चाहिए, श्रोता कैसे होने चाहिए, कौन से शास्त्र वांचने चाहिए। वांचना चाहिए मतलब ये जो अभी अपन कर रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार की वाचना है। अ, पढ़ने योग्य नहीं, वो जो पहले वाचनाएं चलती थी, तो वक्ता एक ग्रंथ पढ़ते जाते थे और पढ़ते पढ़ते थोड़ा उसका सामान्य अर्थ, व्याख्या अधिक होती थी। तो ये भी एक वाचना कहलाती है। ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये एक प्रकार की वाचना है। और स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं, उनमें भी जो पहला अंग है वाचना, वो भी इसी टाइप से है। पढ़ना तो आ ही जाता है उसमें, हम जो एकांत में बैठ करके पढ़ते हैं, विचार आदि करते हैं, लेकिन ये जो एक समूह में बैठकर स्वाध्याय सुनना जिसको हम कहते हैं, ये वाचना है। तो वांचने सुनने योग्य शास्त्र, फिर ग्रंथ में यदि कोई गलत बातें मिला दे तो उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसकी ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है। फिर पंडित जी ने अपनी बात में छोटा सा एक अपना परिचय दिया है, तो परिचय में भी बस यही परिचय दिया कि हमें किन किन ग्रंथों का ज्ञान है, उनका अभ्यास है, वही उनका परिचय है। न नाम बताया, न माता पिता, न कुल, न गोत्र, न पैसा, न मकान, न अकाउंट, न लौकिक संपदा है तो बहुत दूर, बाकी भी और किसी भी प्रकार का परिचय नहीं दिया। और दूसरे कुछ टीका ग्रंथ हैं, उनमें अंत में प्रशस्ति स्वरूप कुछ छंद लिखे हैं, तो वहां से फिर और परिचय मिलता है। जो मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ की प्रस्तावना में भी आपको वो छंद मिलेंगे। तो ये सारी चर्चाएं हुई, और बस फिर ऐसे करते हुए फिर विषय वहां पे पूरा होता है एक प्रकार से। और मंगल क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें आई। बस फिर अंत में ये जो कुछ पंक्तियां थी जो आपने कई बार सुनी होगी, और वो कहते हैं ना अभाग्य की महिमा, तो वो इधर प्रथम अधिकार का ये अंतिम पेज है, इसमें ये आया है। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। कहा है कि साहीणे गुरु जोगे जेण सुनंती अदम वयणाई, ते दिट्ट दुट्ठ चित्ता सुहड़ा भव भय विहूणा। कि स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं, वे ढीठ हैं, उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित है, वे बड़े सुभट है। तो इधर ये जो कहा कि अभाग्य की महिमा, मतलब इतना सब मिलने पर भी यदि कोई तत्व ज्ञान ना सुने, जिनवाणी न सुने, तो बोले फिर अब क्या कहें, अब और बचा ही क्या था। एक तो ऐसा होता है कि दुनिया में 99% जीवों को तो ये सुनने ही नहीं मिले, तो उनकी तो बात ही नहीं कर सकते। इसे तो मिले और ये ना करे। अमृत किसको मिले, सबको तो मिले नहीं। चिंतामणि किसको मिलता है, सबको तो मिलता नहीं। मिले और वह फेंक दे, दरिद्र को वो अवलोकन मात्र मिला और वो नहीं करने, नहीं देखना उसको। तो चिंतामणि रत्न नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। ऐसे ही ये तत्व का अभ्यास मिल रहा हो और वो कहे हमें सब पता है, हमने बहुत पढ़ा है, तो बोले एक तो ऐसे घमंड से, और दूसरा मायाचार से कि अभी वो ये काम है ये कर लेते, अभी स्वाध्याय बाद में हो जाएगा, अभी ये काम है पहले ये कर लेते, बाकी तो होता रहता है, वो चलता ही रहता है सुबह शाम। अभी तो ऑनलाइन हो गया तो बहुत सारा और मिल जाता है सुनने को।
तो फिर वो उस चीज का वो एक कीमत भी थोड़ी फिर वैसी हो जाती है ना। जो चीज बहुत सुलभता से मिल जाती हो तो उसकी दुर्लभता फिर कम लगती है। ऐसा लगता है कि वो तो क्या, अभी यूट्यूब में चले जाएंगे तो इतने सारे प्रवचन, जिसका सुनना बोलो किसका सुनना है, अभी मिल जाएगा। पर इतना सब होने पर भी यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं मिलता है रोज, वो सैटरडे संडे कभी एक आध घंटे सुन लिया तो सुन लिया, तो फिर कहते हैं कि अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती है। जिस संसार से तीर्थंकर आदि भी डरे हैं, उससे यदि इस जीव को डर नहीं लगता कि ये संसार समुद्र कितना अपार है, अगर समय निकल गया तो फिर पता नहीं अब कब क्या होगा। तो बोले तीर्थंकर आदि भी जिससे डरते थे और उन्होंने अपना काम कर लिया, वे तो चले गए, निर्वाण प्राप्त कर लिया। और इससे यदि हमें डर नहीं लगता तो फिर सोचना चाहिए कि हमारे आ, भाग्य बहुत हीन है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पूरी की थी। और अंत, ये पूरा पृष्ठ ही आप एक प्रकार से याद कर लो तो भी कम है। मतलब ये पूरा पेज जो है ना, अंतिम पेज प्रथम अधिकार का, इसका एक एक वाक्य एकदम सुक्तियों जैसा है। फिर इधर देखो, ये कहा प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सबसे पहले आगम का अभ्यास चाहिए, खूब शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं, इसलिए जिस जिस प्रकार आगम का अभ्यास करना योग्य। मतलब एक आगम का अभ्यास और उसके ऊपर अगर कुछ है तो ध्यान। तो ध्यान के बिना और कोई इससे ऊपर का लेवल का काम नहीं है। मतलब यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हो और उस समय यदि सामायिक ध्यान आदि साधना में नहीं है, तो जो भी काम है वो इससे नीचे ही है, अब वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। लेकिन आगम का अभ्यास को तो ध्यान के एकदम नजदीक रखा है। यदि ध्यान नहीं होता है तो स्वाध्याय करो, वो नहीं किया तो फिर जो भी है वो उसके तो नीचे है। भले ही कदाचित कोई और शुभ कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अन्य शुभ कार्य हो सकते हैं पर वे अलग है। फिर देखिए आगे। अम, चलिए अब अपन अपना दूसरा अधिकार प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये इतनी सी बात थी। अब इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं। मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मिथ्या भाव के अभाव से जो अपना भाव प्रकट होता है वो सदा जयवंत रहो, यह ही मोक्ष का एक उपाय है। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। नित्यात्व के अभाव से जो श्रद्धानादिक सम्यक होते हैं, अपना भाव प्रकट होता है, वह भाव सदा जयवंत रहे और यही मोक्ष का उपाय है। और अब यहाँ से मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। और यहाँ से अभी प्रारंभ तो एक प्रकार से हुआ है, एक प्रकार से नहीं हुआ है, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम है। लेकिन उस मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने के पूर्व मोक्ष मार्ग क्या नहीं है
ये बताने के लिए अभी अगले 7 अधिकार हैं, दूसरे से लेके 7 नहीं तो 6 अधिकार गिनो, दूसरे से लेके 7वें तक। 8वां अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझने की चाबी है। अभी मार्ग नहीं बताया, लेकिन कैसे समझना, शास्त्रों को कैसे पढ़ना, तो वो 4 अनुयोग, उनकी पद्धति, उनका विधान, कैसे प्रयोजन किसमें सदता है, सारी बातें उसमें 4 अनुयोगों की बात की। और फिर 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का प्रकाशन प्रारंभ हो रहा है वास्तविकता में देखो तो इसलिए ये पूरा ग्रंथ ही मानो एक प्रकार से प्रस्तावना चल रही है, और 9वें अधिकार में जाकर के मोक्ष मार्ग का प्रकाशन प्रारंभ होता है। लेकिन अभी ठीक है, जो है उतना ही पूरा कर लेते हैं अपन। ये पूरा ग्रंथ शुरुआत से लेके अंत तक हम में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा? तो हाँ, मुश्किल से एक आध हाथ कोई उठ जाए तो उठ जाए, लेकिन सबने पढ़ा तो है, पर शुरुआत से अंत तक ऐसा निरंतर नहीं पढ़ा होगा। कभी थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा कभी उधर पढ़ लिया, थोड़ा कभी इधर पढ़ लिया। तो बोले फिर ऐसे नहीं, जो जितना है पहले उतना पूरा पढ़ लो, फिर जो नहीं मिल पाया उसका अफसोस व्यक्त करो तो समझ में आए। अब इस शास्त्र में इसलिए यहां से कह रहे अब मने ये भूमिका स्वरूप प्रथम अधिकार हो गया, अब ये कर रहे हैं। और मोक्ष किसका नाम है? तो बोले बंधन से छूटने का। ये परिग्रह बंधन लगता है। पंडित जी तो कहते हैं कि ये संसार, शरीर, विषय, भोग, ये सारे बंधन है, इनसे छूटने का नाम मोक्ष है। और आत्मा को किसका बंधन है? तो बोले कर्म का बंधन है, और कर्म के बंधन से आत्मा दुखी है। और उस कर्म का जब उदय आता है तो ये समस्त अन्य 9 कर्मों का संयोग बनता है। और दुख दूर दुखी है तो दुख दूर करने का उपाय करते रहते हैं निरंतर। जितने भी कार्य कर रहे हैं वो कोई ना कोई प्रकार का दुख है। दुख नहीं तो कहोगे इच्छा है, इच्छा भी दुख रूप ही है। तो कोई इच्छा हो गई, मुझे एक बार ये देखना है, तो अब उसके लिए सारा सब अलग अलग प्रकार के, जिसकी जैसी इच्छा उसको वैसा उतना पुरुषार्थ करना पड़े। और पुण्य का उदय हो तो मिल जाए, नहीं हो तो और महादुखी कि इतना सब मेहनत की और मिला नहीं, बना नहीं अच्छे से, हुआ नहीं अच्छे से, किया सब पर हाथ कुछ नहीं आया। तो ऐसा भी होता है। तो दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय रहता है, परंतु सच्चा उपाय जब तक नहीं करे तो बोले दुख तो दूर नहीं होता। टेम्पररीली थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा तो इसको और भ्रम हो जाता है कि देखो देखो मजा तो है, परंतु सच्चा उपाय तो नहीं किया तो दुख दूर नहीं किया, और सहा भी नहीं जाता है तो फिर व्याकुल होता है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना यही कर्तव्य है। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य हैं, सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है, और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। अब यह उदाहरण इतना सटीक है कि इसको आप पूरा का पूरा जो उपदेश दाता गुरु होते हैं उनके ऊपर लगा करके, पंडित जी ने स्वयं अगले पैराग्राफ में तो बताया ही, पर वैद्य की ये पहचान है कि वो रोग की बराबर निदान करे। निदान करे मतलब कि ये क्यों हुआ, इसका कारण समझ में आ जाए। रोग तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, पर वो क्यों हो रहा है यदि इसका पता नहीं लगाया तो फिर तो रोग का तो उपाय नहीं हो सकता।
ये लाइट चालू करनी हो तो क्या करें? तो बोले वो स्विच उधर है, वो चालू करो। कि नहीं, इधर से बताओ ना, इधर क्या करना है? इधर कुछ नहीं करना है, उधर स्विच है, वो चालू करो तो उससे हो जाएगा। और वो चालू नहीं करो तो फिर इधर कितना भी करते रहो तो ये चालू नहीं हो जाएगी। जिसका जो कारण होता है उससे वही कार्य होता है। अब कारण यदि गलत पकड़ लिया तो फिर कोई बोले मैंने 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई की पर मेरे को एग्जाम में फिर भी मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। आपकी एग्जाम की बात नहीं चल रही, वो बच्चे लोग जो देते रहते हैं ना उनकी एग्जाम, स्कूल की कॉलेज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये है वो बहुत होते हैं पढ़ाई। आपकी एग्जाम में तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता ना, तो वो तो इजीली हो जाता है। अ, तो पर वो जो बाकी बच्चे लोग पढ़ते हैं तो अम, कितना भी मेहनत करो पर तरीका यदि गलत है तो फिर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इसलिए सर्वप्रथम बोले रोग का निदान पहले करना चाहिए, तो ये वैद्य का कर्तव्य है। फिर निदान किया और उसको बताया कि तुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उसको समझ में आता है कि इनको कैसे पता मुझे ये हो रहा है। तब विश्वास आता है कि ये बराबर पकड़ रहे हैं, इनको पहले से ही पता है कि ऐसा होने पर ये होता है, इसलिए ये मुझे पूछ रहे हैं। और फिर जब वो नक्की करा देते हैं फिर कहते हैं कि भाई तो अब हम जो उपाय कहते हैं सो सुन। और इतना तो वैद्य का कर्तव्य है। और फिर जब उपाय बता दिया तो रोगी उसका बराबर पालन करे, परहेज करे, जो जो उपदेश दिया वो पालन करे, तो वो रोगी का कर्तव्य है। फिर बराबर रिपोर्ट करे, ऐसा नहीं कि किया फिर हुआ नहीं तो छोड़ दिया। फिर बराबर वापस रिपोर्ट दो कि ऐसा हुआ था, अभी ये तकलीफ है, अभी ये ठीक है, फिर आगे का उपाय होता है। तो इस प्रकार से ये जिस प्रकार वैद्य और रोगी का संबंध है इसी प्रकार कुछ यहाँ पे है। देखो, उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ है, कर्मों का बंध इस प्रकार हुआ, इस प्रकार हुआ, ऐसा करने से हुआ, तो वो बतलाएंगे। और उस कर्म बंधन के निमित्त से जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं, तो उसका कारण बताया और फिर उसके होने पर क्या क्या हो रहा है वो सारी अवस्थाएं बताएंगे। तो एक एक कर्म के उदय में जीव को क्या क्या होता है वो पूरा बताएंगे। अभी देखो, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, ये बात अभी कई बार तो अब ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है ये तो बहुत स्थूल कथन है। इतना भी स्थूल नहीं है कि इसको बिल्कुल ही हम अलग करके कुछ बात कर सकते हैं। ये कर्मों का बंधन है और आत्मा का जो त्रैकालिक स्वभाव है, शुद्धात्मा है, उधर स्पर्श नहीं करता। पर जो वर्तमान पर्याय में संयोग है, जो बंधन है, वो तो है, उसको कोई नहीं नकार सकता। ये जो मिली जुली पर्याय है दो द्रव्यों की, असमान जाति व्यंजन पर्याय जो बनती है शरीर के साथ आत्मा की, ये अशुद्ध व्यंजन पर्याय कहते हैं इसको। असमान जाति पर्याय मतलब एक समान जाति होती है तो दो पुद्गल पुद्गल मिलके जो बन जाए परमाणु परमाणु तो समान जाति हो गया ना। अब एक जीव है और एक पुद्गल है और दोनों की मिली हुई पर्याय है मनुष्य। तो ये एक पर्याय है मनुष्य, लेकिन वो एक नहीं है, वो दो अलग अलग द्रव्यों की पर्याय है ना। तो जीव की जीव रूप है, पुद्गल की पुद्गल रूप है, लेकिन नाम तो एक ही मिलता है, ये मनुष्य है। तो दो मनुष्य है कि एक मनुष्य है? और आत्मा मनुष्य है कि शरीर मनुष्य है कि दोनों हैं? तो बोले वो तो देखो जीव को जैसा आयु कर्म है, अब वो घूम फिर के आएगा जीव पे। औदैहिक भावों में भी चार गतियों को जीव का औदैहिक भाव गिनाया। अब वो तो आघाती कर्म है ना, तो उधर क्यों गिनाया जीव को, उसको जीव को क्यों कहते हो? क्योंकि वो कर्म का जो बंधन है वो है, सत्य है, फैक्ट है, और जीव उनसे बंधा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कदाचित कोई अपेक्षावश कभी कभी इनको भिन्न बता दिया जाए, वो अलग कथन है। लेकिन कर्मों से हम हमें कर्मों ने बांध रखा है।
ये बंधन है। अभी इतनी बात पे वजन रखना। फिर इसके निमित्त से जो जो हमारी अवस्थाएं होती है तो वो सब बताएंगे। ज्ञानावरण कर्म के उदय में जीव को क्या क्या होता है, ये पूरा दूसरे अधिकार में चलेगा। तीसरे अधिकार में उससे जो दुख हो रहा था ना, वो बताएंगे। अभी तो सिर्फ ये बताएंगे कि जीव को इस कर्म के उदय में ये होता है, इस कर्म के उदय में ये होता है। तीसरे अधिकार में ऐसी अवस्था में दुख कैसे हुआ, तो उधर दुख में सब में मूल कारण एक एक बताएंगे। तो बोले वो है तो दुखी है, वो नहीं है तो दुख नहीं है। और फिर उसके बाद जाकर के चौथे अधिकार में सिर्फ एक ही फोकस चलेगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। फिर पांचवा अधिकार मिथ्या दर्शन पूरा। छठा अधिकार मिथ्या दर्शन। सातवां अधिकार मिथ्या दर्शन। ज्ञान चारित्र थोड़ा थोड़ा गर्भित ही समझ लो, पर एक ही प्रकरण चलेगा कि मिथ्यात्व कैसे छूटे। तो अभी यहाँ पे तो ये कर्म बंधन के निमित्त से जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं मतलब अभी बताएंगे आगे। फिर उससे जीव को निश्चय होता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की उसे प्रतीति कराते हैं। मतलब उसको विश्वास दिलाएंगे कि देखो, इतना करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा काम, चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन, यह जीव माने मैं, यदि मैं शास्त्र अनुसार साधन करूं तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, तो फिर सर्व ही कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और मेरा जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। ये मेरा कर्तव्य है। तो शास्त्र शास्त्र के उपदेश देने वाले गुरुजन, उनने अपना कर्तव्य किया, शास्त्र लिखने वालों ने अपना कर्तव्य का पालन किया। हमारा कर्तव्य इतना है कि जो उपदेश है उसके अनुसार उसका साधन करें तो कर्म बंधन से मुक्त होकर सुख रूप दशा को प्राप्त हो। अब आगे देखो कर्म बंधन का निदान। तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। निदान मतलब क्या बताया? कारण। निदान एक वो वाला होता है, भविष्य में भोगों की इच्छा करते हैं ना, जो निदान बांध लिया, निदान बांध लिया, वो निदान अलग है। भविष्य के भोगों की वांछा करना, ये निदान वो अलग है। ये जो निदान है ये इसका अर्थ है कारण। चलिए, तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य है, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित है। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे है? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंदों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य है और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। तो कर्म बंधन से नाना औपाधिक भाव, औपाधिक भाव मतलब कर्म की उपाधि से होने वाले जीव के भाव। वो भाव तो जीव के हैं लेकिन उसमें कर्मों की उपाधि है। अब उपाधि का मतलब फिर सब हो सकता है, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। ये चार अवस्था तो पता होगी, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। ये चार, और इनके चार के होने पर जीव में वैसे वैसे चार भाव है, औदयिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक। और एक पारिणामिक तो अलग है, तो वो कर्म की उपाधि से निरपेक्ष है, ये कर्मोपाधि सहित।
ये चार भाव है। क्षयिक भाव भी कर्मोपाधि रूप ही है, क्योंकि उसमें कर्म का क्षय निमित्त है। और एक पारिणामिक भाव ऐसा है कि जिसमें कर्म का उदय हो, उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, उधर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा है। और जो अपना ज्ञान स्वभाव है, वो पारिणामिक भाव है, बोले उसमें कुछ अंतर नहीं आता। तो ये औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना होता रहता है, कभी कोई भाव कभी कोई भाव, ऐसे चलता है। और ये कर्म के बंधन होने पर यह होता है, क्योंकि कर्म का बंधन है तो फिर उनका उदय उपशम क्षय क्षय उपशम कुछ ना कुछ अवस्थाएं बनती रहती है। और इस संसार में अनंत अनंत जीव द्रव्य है, वे अनादि से ही कर्म बंधन सहित है। अब ये अनादि का जो स्वरूप है, अनादि किसे कहते हैं ये थोड़ा समझना कठिन है, पर मतलब हमारे मतिश्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए हम कभी समझ ही नहीं पाते इसको। और हमें ऐसा लगता है कि कभी तो कुछ तो शुरुआत हुई होगी ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि अनादि से है। कोई तो होगा पहला, कोई तो होगा, हम नहीं जान सकते, हम अभी देख नहीं सकते, लेकिन किसी ने तो जाना होगा, केवली ने तो जाना होगा ना सबसे पहला क्या था। कि नहीं, केवल ज्ञान में भी ये अनादि अनादि रूप में ही जानने में आता है। ऐसा नहीं है कि हमें अभी जानने में नहीं आ रहा, लेकिन केवली भगवान के पास इसका अंतर है, कौन सी तिथि को यह सबसे पहला जीव आया था इधर। जीव का जन्म होता नहीं है, तो फिर कैसे कहें। और फिर कोई पूछे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो शुरुआत होती होगी ना। तो फिर उसके लिए कुछ प्राकृतिक उदाहरण दिए जाते हैं कि बताओ बीज और वृक्ष में से पहले कौन आया, कैसे आया, कहाँ से आया। तो ये जो अनादि स्वरूप है संसार का, ये हमारे मति श्रुत ज्ञान में ऐसे तो समझ में नहीं आ सकता, लेकिन इतना जरूर समझ में आ सकता है कि हाँ, जब प्राकृतिक रूप से भी कई चीजें ऐसी है जिसमें हम नहीं कह सकते कि पहले कौन आया, तो बस है अनादि से दोनों ही है। कि नहीं, उसका पहले कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो, कि नहीं, अनादि है, अनादि है बस। ऐसे ही यह आत्मा और कर्म, इनका बंधन यह अनादि से है। इसका कोई ऐसा संबंध नहीं है कि पहले जीव शुद्ध था, कर्म भिन्न थे, फिर कुछ हुआ तो जीव और कर्मों का संबंध हुआ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर राग को जीव का स्वभाव मानना पड़े, राग पारिणामिक भाव हो जाए, क्योंकि कर्म नहीं है तो फिर तो पारिणामिक भाव अकेला बचा। न उदय हो सकता, न उपशम हो सकता, न क्षय, न क्षयोपशम। जब यदि जीव कर्म से जुदा ही था पहले, अनादिकाल पहले, मतलब शुरुआत में, अब वो जब भी मानना हो, तो फिर ये रागादिक जीव ने किसे कैसे की है जिससे फिर कर्म बंधा। तो यदि जीव खुद ही कर सकता है राग आदि को बिना कर्मों के, तो फिर तो वे स्वभाव हो गए, तो फिर वे कभी नहीं मिटेंगे। तो फिर सिद्ध के बनने का क्या मतलब, बहुत सारे मतलब व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाती है। अनादि का मतलब अनादि है, जीव अनादि से है, कर्म अनादि से है, बंधन अनादि से है, राग रागादि भाव अनादि के हैं। और ये कर्मण वर्गण है और पुद्गल कर्म, जीव के साथ जो बंधन रूप अवस्था, ये सब अनादि है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई शुरुआत है ही नहीं। तो ये एक बात हो गई। तो उसमें कितने ही परमाणु बिछुड़ते रहते हैं, फिर मिलते रहते हैं, फिर बिछुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो ये समझ में आता है। पर कांस्टेंट बंधन रूप अवस्था तो है। तो वो तो फिर वही बात होगी ना कि वो कुछ परमाणु जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, फिर जाते हैं, आ जाते हैं। ये शरीर का भी ऐसा ही स्वरूप है, कभी कुछ परमाणु जुड़ जाएंगे, कभी कुछ निकल जाएंगे, तो चलता रहता है। ठीक है, फिर आगे देखो। कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं। मैंने ये जो आ, कार्माण वर्गणाएं कहते हैं ना इनको, देखो कुछ पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, ठीक है, वो उससे अलग अलग है वो उसमें। तो 22 प्रकार की वर्गणाएं कही जाती है, जिसमें से 5 वर्गणाएं बहुत चर्चा में आती है। तो आहार आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गण।
तो आहार वर्गणा से ये शरीर बनते हैं। फिर तेजस शरीर वर्गणा से वो तेजस शरीर आदि होता है, कांति उत्पन्न होती। और फिर भाषा वर्गणा होती है जिससे ये शब्द आदि ध्वनियां निकल रही है। और अभी मैं जो शब्द यहाँ बोल रहा हूँ वो परमाणु पता नहीं किधर से तो ट्रैवल करके, और फिर वो सैटेलाइट उसको कुछ रीड करती होगी, फिर वो सैटेलाइट से उधर पहुंचते होंगे, तो आपको वो ध्वनि सुनाई दे रही है स्पीकर में। तो ये भाषा वर्गणा इतना ट्रैवल कर लेती है फटाफट। फिर मनोवर्गणा होती है एक, और एक कर्मण वर्गणा। तो ये तो पूरे लोक में भरे पड़े हैं, परमाणु है कर्म के, पुद्गल के। तो उनमें जो कर्मण वर्गणाएं होती हैं उसके हिसाब से अ, अपने भावों के हिसाब से वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती है। तो बोले प्रश्न ये है कि ये जो कर्मण वर्गणाएं थी या पुद्गल परमाणु थे, वो तो जब जीव ने राग किया तब वो कर्म रूप हुए ना, अपने आप तो होते नहीं। तो फिर उनको अनादि कहोगे तो कैसे कह सकते हो? कहीं ना कहीं तो जीव ने पहले राग किया ना, तब जाके वो कर्म रूप हुआ। तो बोले नहीं, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुणों के गुण के अंशों ही से होता है, और मेरु गिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? माने आज यदि कोई कर्म मुझे बंध रहा है, उसके बारे में पूछो कि उसमें निमित्त कौन, तो बोले उसमें मेरे ये भाव थे ना, उससे ये कर्म बंधा। उसमें तो कह सकते हो, पर वो जो एक अनादि से जो चला आ रहा है बंधन, बोले उसमें निमित्त नहीं होता। जैसे मेरु पर्वत है, अभी उसमें हर समय कुछ परमाणु भी छूट रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, वो चालू है। लेकिन वो जो एक अनादि का एक स्कंद पूरा बन के खड़ा हुआ है, वो तो अनादि से है। वो उसमें कोई निमित्त की जरूरत नहीं है, वो तो है बस। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है, बात सही है। लेकिन जो अनादि है ना, अनादि, उसमें निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है। और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूपी अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो फिर अनादिपना रहता नहीं है, क्योंकि फिर वो उपादान ने शुरू कराया। निमित्त तो वो सहायक था, लेकिन उपादान ने फिर किया शुरू, तो उसका मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट मानना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे तो फिर अनादि नहीं रहेंगे ये सब व्यवस्था। इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है वहां कहा है रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया कि ऐसे तो इतर इतर आश्रय दोष लगता है, वह उसके आश्रित या उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं है। तब उत्तर ऐसा दिया, नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेन उपादानात्। और नीचे फुटनोट में भी यही सेम लिखा है, पर उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा है। और ये जो ऊपर जो लिखा है ना, उसमें वो शब्द पूरा नहीं है। एक वर्ड मतलब वो पूरा एक समास किया हुआ एक पूरा, प्राक्तन द्रव्य कर्मणस तत्र। ये जो बीच में है ना सेकेंड लास्ट शब्द, ये पूरा का पूरा ऊपर वाले नहीं है। अब ये फुटनोट तो टोडरमल जी ने नहीं दी है, ये फुटनोट जो एडिटर होते हैं, संपादक जिसको कहते हैं, उनने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो ऊपर में वो मिसिंग है। अब ऊपर में मिसिंग क्यों है? ये हो सकता है टोडरमल जी साहब के पास प्रवचन सार ग्रंथ की जो पांडुलिपि मिली होगी, उस समय छपता थोड़ी था ग्रंथ, प्रिंट थोड़ी होता था। पांडुलिपियों से सब पढ़ते थे, अनुवाद भी नहीं हुए थे, सब मूल प्राकृत संस्कृत में थे, अनुवाद भी नहीं था। तो जो मिली होगी उसमें हो सकता है कि वो शब्द ही ना हो। लेकिन अब तो मिल गया ना, वो बहुत सारे दूसरे पांडुलिपियां भी तो मिली ना अलग अलग जगहों से। तो एक जगह कोई अशुद्धि रहती है, जरूरी नहीं है कि वो सब में मिले, क्योंकि वो उसको किस में से कॉपी किया है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए
जब भी कोई मूल पहली बार कुछ लिखते हैं ना, कोई भी पहली बार जब मूल लिखते हैं तो उसी समय उसकी 3-4 कॉपी कराते हैं वो, और वो अलग अलग जगह भेज देते हैं, एक जगह नहीं रखते। इससे ये होता है कि एक जगह की नष्ट हो गई, चलो कोई बात नहीं, उधर है, उधर से और कॉपीज होती जाएगी। अब वो जो अलग अलग जगह 4 जगह चली गई, वो उसका, उससे और कॉपीज जो बनेगी, वो उसका सोर्स बनता है। तो वो सब है, ऐसा चलता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक शब्द रह गया है नीचे जो दिया हुआ है। तो खैर, अभी अपना प्रकरण के लिए तो विशेष अभी अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अर्थ में है अंतर, लेकिन वो बता देता हूँ मैं। खैर, प्रश्न ये है कि राग से द्रव्य कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म से फिर राग अधिक होते हैं। तो बोले ये तो आपने समझाया नहीं, कुछ घुमा दिया बस। बोले पोस्ट ऑफिस किधर है, कि बोले वो शॉपिंग सेंटर के सामने। बोले शॉपिंग सेंटर किधर है, बोले पोस्ट ऑफिस के सामने। तो हमें तो दोनों ही नहीं पता ना, तो हम कैसे पहुंचेंगे उधर। एक का पता हो, उसके आशय से दूसरा समझाओगे तो बराबर है, चलो ठीक। कि ये देखा है, ये दुकान देखी, बोले हाँ ये देखा है, तो बोले हाँ तो उधर से इधर चले जाना। अब जब एक भी नहीं पता है दोनों में से, तो फिर दोनों को समझाने का आधार कुछ तीसरा होना चाहिए। एक दूसरे के आश्रय से अगर आप इसी इसी को समझाते रहोगे तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, और इसको न्याय की भाषा में ये दोष है एक। ऐसे बहुत सारे और भी दोष होते हैं। तो ये फैलसी है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, वस्तु व्यवस्था में गलत है ये, इसको सही करो कुछ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। राग से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म से राग होता है, तो ये तो बोले आपने कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। ये तो इतर इतर आश्रय, इतर इतर तो ज्वाइन हो गया, तो इतरेतर बन गया। अ इतर, इतर शब्द जो है ना, इतर, तो लास्ट में जो र है उसमें एक अ है, इतर, ऐसा। और बाद में इतर एक और है, इतर इतर, इतर माने अन्य। तो अन्य अन्य, आश्रय, तो ये उसके आश्रय, ये उसके आश्रय है, तो इसलिए ये दोष है। तो फिर बोले नहीं, ऐसा नहीं है, इस प्रकार इतर इतर आश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का संयम सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया है। कि जो अनादि से द्रव्य कर्म है ना, जो चला आ रहा है, जैसे मेरु पर्वत है, तो उसमें नए आ रहे हैं, पूरा थोड़े पुराने जा रहे हैं, पर एक अनादि वाला जो है वो तो वैसा का वैसा है। तो वो जो है ना स्वयं सिद्ध है, उसको किसी ने किया नहीं है, इसलिए वो कारण पने से उसका ग्रहण हो सकता है। ऐसे ही द्रव्य कर्म जो है वो अनादि से प्रसिद्ध है, तो इसलिए आ, उनके आश्रय से ये हो रहा है, ऐसा है। वो नया नया जो हो रहा है वो एक दूसरे के आश्रय से, ऐसा नहीं कह सकते। ये जो द्रव्य कर्म अनादि का है वो स्वयं सिद्ध है, और जो नया नया हो रहा है उसमें तो निमित्त की जरूरत है, तो उसमें निमित्त है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा आगम में कहा है। तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए, तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए। क्योंकि पर निमित्त के बिना हो, उसका नाम स्वभाव है, उसी का नाम स्वभाव है। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। यहाँ फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है। तो समाधान, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना किट्टिक का, किट्टिक माने मैल, तुष कण का, तुष और कण माने, कण माने वो दाना, और तुष माने छिलका। तो चावल आदि में जैसे होता है, या और भी अनाज जितने, तथा तेल, तिल का, तिल में से तेल जैसे संबंध देखा जाता है। नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। माने ये स्वर्ण में मिट्टी कहाँ से आई, तो बोले ये तो जब से है तब से है, जल और दूध जब से है तब से है।
अभी नया मिलाओगे तो हम कहेंगे हाँ इसमें से मिलाया इसमें, लेकिन जो अनादि से चला आ रहा है उसमें नया कुछ हुआ नहीं है, तो वो तो ऐसा ही है। तिल और तेल का संबंध है ऐसा, इनका नवीन मिलाप हुआ नहीं है। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है, तो बोले अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है वैसे ही कई मिले द्रव्य है। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। और नहीं तो प्रॉब्लम क्या है बता दो ना, अनादि मानने में दूसरा प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, कि नहीं फिर वो भगवान ने बनाया ये बात कैसे कहेंगे। हाँ, तो हमारे तो भगवान नहीं बनाते, इधर तो भगवान कुछ नहीं बनाते। अब वो जो भगवान जो ये बोले भगवान ने बनाया है तो फिर उसको बोलना पड़ेगा कि इस समय बनाया, यहाँ से सब शुरू किया क्योंकि बनाया ना। अब इधर तो बनाया ही नहीं है, अनादि से है, तो इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध भाषित नहीं होता। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। मैंने संबंध, तो बंधन तो हुआ नाम होने की चीज है ना, जो है उसको बंधन कैसे कहेंगे, वो तो भाई है, बंधना एक क्रिया है, तो जब होगा तब कहेंगे। तो फिर आपने अनादि कैसे कह दिया, ये भी एक क्वेश्चन था। तो फिर उसका समाधान दिया, बोले अनादि से तो मिले हुए हैं परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। ये जो अरंत सिद्ध है इनके कर्म नष्ट हो गए कि नहीं हुए, बोले हो गए, तो बाद में तो अलग हुए ना। तो इसका मतलब तो वो पहले भी अलग ही थे, स्वभाव से देखो तो। जो पर्याय में बंधन है सो है, लेकिन स्वभाव में तो नहीं है बंधन, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना तो पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। किसी को कोई प्रश्न? ठीक है। नहीं नहीं, नहीं कुछ हाँ प्रश्न नहीं है। हाँ, चलिए। जीव और कर्मों की भिन्नता, वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता, अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। तो जीव का लक्षण क्या है, तो देखना जानना चेतना गुण, ये जीव का लक्षण। इंद्रिय गम्य नहीं है, अमूर्तिक है, संकोच विस्तार शक्ति सहित है और असंख्यात प्रदेशी, एक है। मैं एक हूँ, जानने देखने वाला हूँ, चेतना गुण वाला हूँ, अमूर्तिक हूँ और असंख्यात प्रदेशी हूँ, संकोच विस्तार शक्ति सहित। और कर्म भी है तो वो जड़ है, मूर्तिक है, उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वो, और वो एक नहीं है। और ये दोनों का अनादि से संबंध है, लेकिन फिर भी जीव कर्म रूप नहीं होता, कर्म जीव रूप नहीं होता, दोनों अपने अपने भिन्न भिन्न। जैसे सोना चांदी का एक स्कंद बन गया, तथापि पीत आदि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेत आदि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे ही दिन भिन्न जान। जो 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 सोनार होता है जब वो बना रहा हो हार और उसमें बोल दिया हो कि इसमें इतना चांदी मिलाना, इतना सोना मिलाना, इतना ये करना, एकदम शुद्ध स्वर्ण कितना है और अशुद्धता कितनी है और सब बता दिया, तो उसको तो भेद विज्ञान है।
कि देखो स्वर्ण स्वर्ण रहेगा, चांदी चांदी रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई वो अपने सामने करे ना, तपा अग्नि में तपा के, तो कोई कोई तो डर जाए भाई, कुछ सोने को कुछ हो गया तो, कुछ चला गया तो। पर सबको पता है दुनिया में, जो वह अनजान हो, बालक हो, तो उसको कदाचित हो सकता है कि वो चला गया तो, खत्म हो गया तो, नष्ट हो गया तो, पिघल गया तो पिघल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पिघला हुआ भी सोना की उतनी वैल्यू है, फिर वापस सॉलिड हो जाएगा वो। लेकिन जिसे भेद विज्ञान नहीं है, उसको तो ये गया, वो तो गया। अब वो चांदी के साथ मिला हुआ भी है तो भी भिन्न है। ऐसे ही ये जीव और शरीर है, कर्म है, मिला हुआ है तो भी भिन्न है। लेकिन जो मिला हुआ है वो तो मिला हुआ ही है। अब ऐसा नहीं है कि ये डब्बे में सोना है और उस डब्बे में चांदी है। वो दोनों अलग अलग है तो अलग अलग है, और मिला है तो मिला हुआ है। फिर अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? तो बोले ये भी प्रश्न है कि वे आत्मा तो अमूर्तिक है और ये तो मूर्तिक है, तो दोनों में स्वभाव अलग अलग हो गया ना। तो बोले कैसे हो सकता है ये? तो बोले मूर्तिक मूर्तिक का बंधन तो माना, माने दो पुद्गल मिल जाए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पुद्गल और आत्मा, इनमें कैसे हो सकता है? अमूर्तिक और मूर्तिक का बंधन कैसे बने? तो बोले जिस प्रकार जो इंद्रिय गम्य नहीं है, व्यक्त नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा जो व्यक्त है, इंद्रिय गम्य है, ऐसा स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा, और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनका बना रहे। माने इसके कारण से उसमें ये होता है, उसके कारण से इसमें ये होता है। इतना ही यहाँ बंधन जानना। तो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। मतलब इसका एक तर्क तो ये भी है कि प्रॉब्लम बता दो क्या है दोनों के बंधन में, कि नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ लेकिन ये तो हो रहा है ना, तो इसको ऐसा मानना। और इसमें बोले कोई विरोध नहीं दिखता। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के अनादि से ये कर्मों का संबंध जानना। फिर ये घाती अघाती कर्म और उनके कार्य, ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी पढ़ते हैं अपन। तो वे कर्म ज्ञानावरण आदि भेदों से 8 प्रकार के हैं। 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तो आवरण से तो जो आत्मा का स्वभाव है वो व्यक्त नहीं होता। अब जितना आवरण उतना व्यक्त नहीं होगा, और पूरा आवरण तो कभी आ नहीं सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ज्ञान का उघाड़ तो रहेगा। निगोदिया जीव को भी थोड़ा सा मति श्रुत ज्ञान जो है सो है। फिर मोहनीय से क्या होता है? तो बोले जो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धा, क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय, बोले वो व्यक्त होते हैं। और अंतराय से तो बोले जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, ये अंतराय का कारण है। अंतराय से हो रहा है ये सब। आज संयम नहीं कर पाते हैं धारण कोई जीव, तो बोले उसका वैसा अंतराय है, उसके वीर्य रूप वैसी सामर्थ्य नहीं है। देख करके हम कैसे सहन करेंगे, इतना कैसे सहन करेंगे, ये परिचय आ गया तो, ये ठंड आ गई तो, फिर आहार नहीं मिला तो। अरे मुनिचर्या तो, आरिकाओं की चर्या तो चलो दूर, एक सामान्य श्रावक धर्म के योग्य भी कुछ नियम होते हैं, उनमें भी घबराता है जीव लेने से। तो बोले अंतराय है, बहुत तीव्र अंतराय का उदय चल रहा है, धर्म कार्य में विघ्न आ रहे। तो उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। फिर भी अंतराय ही है वो, मोह से दुख होता है, ये बात तो पहले ही समझ के ही चलना। अंतराय अंतराय की जगह पे है, दुख का कारण तो मोह है।
तो वो बात अभी तीसरे अधिकार में बताएंगे, अभी वो आप अगले सेमेस्टर में आएगा, अभी तो नहीं आएगा। इस प्रकार घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ। यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। वहां स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? प्रश्न समझ में आया? कि घात किया तो अभाव करने का नाम है ना, वो तो घात कर दिया, मैंने इसका अभाव कर दिया। तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव बनता है, और स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, तो घात किसका किया? तो बोले जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। माने ये जीव का त्रैकालिक शक्तियां हैं ऐसी कुछ, यदि ये कर्म के जैसे ही उदय आदि सब मिट जाएंगे, क्षय हो जाएगा, तो वो प्रकट हो जाएगा। तो केवल ज्ञान जितनी शक्ति है, पर अब आवरण है, तो अनादि से कर्म का संबंध भी पाया जाता है। अनादि से शक्ति है और अनादि से कर्म का ऐसा संबंध भी है, इसलिए वो शक्ति कभी व्यक्त ही नहीं हो पाई आज तक। आज तक वो शक्ति व्यक्त नहीं हो पाई। सम्यक दर्शन से लेकर के पूरा मोक्ष मार्ग, संवर निद्रा मोक्ष, तीनों तत्व प्रकट नहीं हुए। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। मैंने ऐसा नहीं समझना कि केवल ज्ञान तो है लेकिन ज्ञानावरण कर्म ने रोक रखा है। केवल ज्ञानावरण नहीं है, ज्ञान है। उस ज्ञान में केवल ज्ञान जितनी शक्ति है और उस शक्ति का घात किया है, इसका नाम है घात होना। शक्ति प्रकट न होना, शक्ति की व्यक्ति नहीं होना, वो पोटेंशियल एक्चुअलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसका नाम है घात। वो पोटेंशियल पोटेंशियल तो है लेकिन एक्चुअल नहीं है, तो इसका नाम है वो घात। तो ये इतना हुआ। तो और फिर चार अघातीय कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वेदनीय से शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का संयोग जोड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। ये जाति जो है ना, ये कास्ट वाली जाति नहीं है, ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय, ये पांच जातियां कही है उधर नाम कर्म में। तो पंच इंद्रिय वाले सब एक जाति के हैं वो उनकी जाति वो है। और वो जो गोत्र कुल वगैरह की जो जाति होती है वो अलग है, वो भी है, वो अलग है, पर वो नाम कर्म से नहीं होता। तो गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह का उदय सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूल तत्व आदि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते, मतलब वो अपना जो उनका प्रयोजन था वो नहीं सिद्ध हो पाता है। तो जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना। कितने दिन तक किधर रहना है, किस क्षेत्र में रहना है, कैसे संयोगों में रहना है, ये सब कर्मों के अधीन है। अभी वो कर्म के जैसा उदय है उतना समय तक उधर हो, फिर वो बदल जाएगा तो उधर पहुंच जाओगे, फिर बदल जाएगा तो उधर पहुंच गए। तो कर्माधीन है ये सब। और इसमें जो आत्मा के जो गुण थे दूसरे वाले, जो प्रतिजीवी गुण जिनको कहते हैं अमूल तत्व आदि, तो वो फिर बंधन है ना, तो इसलिए वो अमूर्तिक होने पर भी वो उसके जैसा ही व्यवहार होता है उसके साथ। तो शरीर को पकड़ लिया किसी ने, तो वो आत्मा भी उसके साथ साथ खींच के जाता है उधर तक, कहीं कोई ले जाए तो कर्म का उदय जब तक है तब तक ऐसा ही है। तो ये कर्मों का ऐसा निमित्त जानना। चलिए अभी यहीं रुकते हैं आज के लिए, समय भी हो गया है।
और विशेष चर्चा अपन करेंगे। और आज मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, पर अगली बार तो प्रॉपर हो जाएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कल, हाँ, कल पॉसिबल, कल कल आधा एक घंटा कुछ कर सकते हैं, पर मुझे कल शाम तक पता चलेगा, 5-6 बजे तक, तो बैठ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ चलेगा। 5-6 बजे आप मैसेज थोड़ा पहले डाल देना मैसेज, तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। हाँ, मतलब संडे नहीं, इन जनरल भी संडे शाम को टाइम जमेगा कि संडे को नहीं जमेगा शाम को? सबको पूछ मैसेज डालोगे हाँ, तो सब लोग तो अपना सब अपना लोग ओपिनियन बताओ। बोल देंगे, ठीक है। हाँ, सब लोग बताओ। मुझे 6 बजे के बाद में चलेगा, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। बाकी लोगों का बताओ, कभी कभी चलेगा कभी कभी नहीं चलेगा, ऐसा है तो ऐसा बताओ। और हर संडे, संडे थोड़ा मुश्किल हो जाता है अटेंड करना। हाँ हाँ, बाकी लोग और बताओ तो फिर मुझे डिसाइड। संडे को नहीं, संडे को नहीं। चलेगा, मुझे भी चलेगा। हाँ, ठीक है। संडे का वैसे संडे मुझे का भी दोपहर चले का संडे का वैसे दोपहर का मुझे कुछ भी एडजस्ट चलेगा, होने तो लेकिन अच्छा संडे को मोस्ट ऑफ शाम सबको को कहीं कुछ ना ना कहीं कुछ जाना रखे। रहता है, तो सब हाँ लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। हम्म। बराबर है। यदि संडे इसकी जगह दोपहर को, सैटरडे के साथ कोई और दिन रख लीजिए तो चलेगा ऐसा। संडे दोपहर को। संडे संडे को दोपहर को चलेगा। दोपहर को चल सकता है, 2-3 बजे का कुछ भी रखे। हम्म, क्योंकि वीकडेज में अपना टाइम जमेगा नहीं, वीकडेज में नहीं जम पाएगा, तो क्योंकि हमारे शाम होती है तो आपकी तो रात हो जाती है, हाँ 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 हाँ। तो इसलिए। दोपहर में संडे चलेगा। इंडिया संडे इंडिया टाइम दोपहर को एडजस्ट हो सकता है, अच्छा, क्योंकि शाम चलिए। को कुछ आगे पीछे सोशल कुछ रहता है ना, तो जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी तो फिर कल का रहने दो। नेक्स्ट वीक अपन कोशिश करेंगे 2 घंटा बैठ लें, ताकि फिर एक ही क्लास रखें, फिर 2 क्लास नहीं हो पाएंगी। 2 घंटे तो रहेगा इसमें बैठना, अलग अलग ही अच्छा रहेगा। अलग अलग अच्छा तो रहेगा, पर टाइम नहीं जमेगा और कोई किसी को। या फिर वीकडेज को कोई एक दिन दोपहर को कर सकते हैं, अगर दोपहर को कोई वीकडे को तो चलिए। है। वीकडेज में दोपहर को चलेगा किसी दिन? हाँ हाँ चलेगा हाँ चलेगा। चलेगा। चलेगा वो चलेगा। वीकेंड में दोपहर को चलेगा। एक मिनट, देखो तो आप शाम को भी ले सकते हो ना, यूनिवर्सिटी से बोलो या उस दिन यूनिवर्सिटी से नहीं जमेगा मुझे। तो उस दिन जल्दी आ जाओ। नहीं, सुबह इनकी अच्छा दोपहर वो मतलब अपनी सुबह। हाँ, तो हम लोग सुबह 8-9 बजे कुछ होगा, तो आपके यहाँ 1-2 बजेंगे, एक एक कुछ बजेगा, 8:30 बजे। चलिए देखते हैं। अभी तो ये सैटरडे का चलने दो, पर अगली क्लास अपन सैटरडे को जब मिलेंगे तो 2 घंटा बैठेंगे, तो थोड़ा उस हिसाब से तैयारी रख लो। तब तक फिर कुछ और देखते हैं। एक्चुअली सैटरडे को जो आप क्लास 2 घंटा लेंगे तो आप जल्दी लेना पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि फिर रात को बहुत लेट हो जाएगा, 10 बज जाएगी। वो फिर मुझे चलेगा, वो आप लोग बता दो, मतलब 7 से 9 करना है। हाँ चलेगा चलेगा। अभी 7:30 से 9:30 है, अगर 2 घंटा करेंगे तो। हाँ चलेगा, साढ़े हाँ तो सात से, हाँ बराबर साढ़े है, सात हाँ से हाँ। 9:30 ही ठीक बराबर है, है, 7 बजे साढ़े नहीं। सात से 9:30 ठीक है। हाँ 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 बराबर है, चलेगा। 7:30 से साढ़े हाँ नौ हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, 10 नहीं बजेंगे, और ऑनलाइन है तो आपको घर के बाहर भी कहीं हाँ नहीं घर जाना। पे और आराम एक से तो बैठ के टाइम भी होता है ना कि मंदिर में है, तो मंदिर से भी आपको 15 मिनट फिर घर में जाना है। हाँ 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 बराबर बराबर। 7:30 से 9:30, ओके। हाँ हाँ, बराबर।
ठीक है, ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं। और आपको सिलेबस पूरा पता है ना बराबर? पेपर 1, 2, 3 आया था ना उसमें, प्रकाश है, सुरभि ने रखा था। तीसरा हाँ द्रव्य एग्जाम हाँ, कब से? कोई एक जन फिर से डाल दो तो सब लोग देख लेंगे, कुछ किसी को कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। एग्जाम कब से है? एग्जाम तो वही है, जून जुलाई। जून एंड में आपको असाइनमेंट्स पूरे करने होंगे आई थिंक, और जुलाई में वो फिर वो ऑब्जेक्टिव्स वाले पेपर्स चलेंगे, ऑनलाइन वाला। आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? अभी देखो, अभी तो मोक्ष और प्रकाशक पूरा करेंगे, फिर द्रव्य संग्रह शायद करेंगे, फिर छह डाला देखेंगे, या फिर अच्छा अच्छा। पहले देखते हैं। अभी वो मैं और हम लोग बात कर लेंगे, सुरभि जी जैसा हम लोग दोनों देख लेंगे फिर। ठीक है, वेट बेटा बेटा, वेट अच्छी से बोलिए, तो करिए आप चल वेट। मानिश को निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतम। कल क्लास है या नहीं? जय जिनेन्द्र, नहीं कल क्लास नहीं। जय जय जिनेन्द्र। जय जय।